आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले में 3,200 करोड़ रुपये मालियत के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दोपहर आसाम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वो रियासत में 15,600 करोड़ रुपये मालियत के बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत के अगले दौर के इक़दामात से शहरी तरक्की को इस्तेहकाम हासिल हुआ है, जिससे मुल्क में आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे का खाका तैयार हुआ है। भारत और नीदरलैंड्स ने इक़्तिसादी ताउन में इजाफे के लिए तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुश्तरका कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। 19 साल तक की उम्र के एशिया कप क्रिकेट में दुबई में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अहमदाबाद में भारत ने 5वें और आखिरी T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 30 रन से हराकर 3-1 से सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल जाएंगे। वो अपने दौरे में नादिया ज़िले के राना घाट इलाके में कौमी शाहराह से मुताल्लिक़ 2 प्रोजेक्टों का संगी बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों की मालियत तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए है। इस मौके पर इज्तिमा से वो खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले में कौमी शाहराह नंबर 34 के बाराज गुली कृष्णा नगर सेक्शन की 46.7 किलोमीटर तवील सड़क को 4 लेन में बदलने के काम का इफ्तिताह करेंगे। वो रियासत के शुमाली 24 परगना ज़िले में कौमी शाहराह के 17.6 किलोमीटर तवील बारासत बाराज गुली को 4 लेन में तब्दील करने के काम का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से कोलकाता और सिलीगुड़ी के दरमियान एक अहम राब्ता कायम होगा, जिससे इस सफ़र में तकरीबन 2 घंटे की कमी आ जाएगी। इन प्रोजेक्टों से खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ावा मिलेगा और पूरे खित्ते में सयाहत की तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल से आज दोपहर 2 रोज़ा दौरे के लिए आसाम के सफ़र पर रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी रियासत में तकरीबन 15,600 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। दौरे के पहले दिन आज वज़ीर-ए-आज़म गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वाक़े जदीद तरीन बैम्बू आर्चिड टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। ये इमारत लगभग 1,40,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। ये टर्मिनल सालाना 1 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों के बंदोबस्त के हिसाब से तैयार किया गया है। पेश है हमारे मगरबी बंगाल के नामा निगार की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी पहुंचने पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोले की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और टर्मिनल भवन के बाहर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शहर में भाजपा मुख्यालय की ओर एक विशाल रोड शो का भी नेतृत्व करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस में रात बिताएंगे। कल प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज से यात्रा करते हुए अपने कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत स्कूलों के छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शहर में असम आंदोलन के 807 शहीदों की यादों में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नामरूप के लिए रवाना होंगे, जहां वे 12,000 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। नई दिल्ली रवाना होने से पहले वे नामरूप में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग ने दुनिया को सेहत, तवाज़ुन और हम आहंगी का रास्ता दिखाया है। नई दिल्ली में रिवायती तरीक़ा इलाज से मुताल्लिक़ आलमी सेहत तंजीम की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पिछले बरसों में हर एक ने देखा कि योग दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल
डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम के साथ WHO जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नई दिल्ली में इफ्तिताह किया। इस कॉम्प्लेक्स में WHO इंडिया कंट्री का दफ्तर भी वाक़ है। आलमी सेहत तंजीम के साथ भारत की शराकतदारी में ये अहम संग-मील है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर नितिन नाबिन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब नाबिन को मुबारकबाद देते हुए पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने की जनाब नाबिन की कोशिशों और नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नितिन नाबिन की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तंजीम साजी की सलाहियत और इंतज़ामी तजुर्बा पार्टी के लिए बेशकीमती असासा साबित होगा। नायब सदर CP राधाकृष्णन आज से तेलंगाना और मध्य प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के पहले दिन आज नायब सदर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन्स की कौमी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। नायब सदर कल नंदी गामा के कान्हा शांति वनम के हार्टफुलनेस ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में मुराकबे के आलमी दिन की तकरीबात में भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके बाद नायब सदर मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे, जहां वो अटल फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश की 100 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने सारिफीन के लिए इस महीने की पहली तारीख से भारत टैक्सी का आगाज़ किया है, जो इमदाद बाहमी पर मबनी आमदरफ्त की एक पहल है, जिसका मकसद भारत के सवारी करने के शोबे में एक ऐसा मुनसिफाना और शफाफ मुतबादिल फराहम करना है जिसमें खुद ड्राइवर ही जिम्मेदार होता है। दाखिली और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह के तसव्वुर के मुताबिक इस पहल के तहत ड्राइवर्स को मिल्कियत, हुक्मरानी और मुनाफे के इश्तराक के सिलसिले में मरकजी हैसियत हासिल होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत टैक्सी शुरू करने का ऐलान इस साल 25 मार्च को पार्लियामेंट के एक इजलास के दौरान किया गया था। ये पहल इसलिए की गई है कि ड्राइवर्स और रोजमर्रा आने जाने वालों को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। ये टैक्सियां सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत चलाई जाएंगी, जो कसीर रियासती इमदाद बाहमी की सोसाइटीज़ के कानून 2002 के तहत रजिस्टर्ड होंगी। इससे पहले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म न मिलने, उजरत मिलने के वाज़ेह तरीक़ेकार न होने, तवील औकात तक काम करते रहने और रोज़गार की यकीनी फराहमी न होने की परेशानियां दरपेश थीं। इधर सवारियों को भी ऐसी खिदमात का सामना था जिन पर भरोसा न किया जा सके, गाड़ी वक्त पर न पहुंचने या मनसूख हो जाने, पैसे बढ़ते रहने और किरायों में शफाफियत की कमी का सामना था। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुनासिब किरायों, ड्राइवर्स के लिए मुनाफे की तकसीम और तमाम लोगों के लिए यकसा फैसले की सहूलत फराहम होगी। इस पहल का मकसद सारिफीन को मुनासिब किराए और ड्राइवर्स को फलाही और समाजी सलामती फराहम करना है। भारत टैक्सी, जो मुल्क की तरजीहात के ऐन मुताबिक है, एक पायदार और सबकी शमूलियत वाला आमदोरफ्त का एक तरीक़ेकार है। 14 नवंबर दिल्ली NCR में ड्राइवर्स ऐप का आगाज़ किया गया था, जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर 1,10,000 से ज़्यादा ड्राइवर्स ने इंदराज कराया था, जबकि कस्टमर ऐप में 80,000 से ज़्यादा इंदराज कराए गए। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। जम्मू कश्मीर में रुस्तम जम्मू कश्मीर खिताब 2025 के लिए पहली मरतबा बैनुल अक़वामी भारतीय कुश्ती दंगल का इनेकाद होने जा रहा है। ये दंगल आज जम्मू के मशहूर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होगा। दंगल में 100 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी और कौमी दंगल खिलाड़ी रुस्तम जम्मू कश्मीर खिताब 2025 के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। दंगल में भारत, ईरान और दीगर कई मुल्कों के पेशेवर पहलवान यकजा होंगे, जिसकी वजह से ये अब तक का सबसे बड़ा कुश्ती मुकाबला होगा। इसका अहतमाम मरकज़ के इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर ने किया है। इसके इनेकाद का मकसद खित्ते के गुनागों दंगल वर्से की बाजियाबी और उसका मुजाहरा करना है। साथ ही एथलीट्स के लिए आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करना भी है। नए शुरू किए गए रुस्तम जम्मू कश्मीर खिताब के लिए 85 किलोग्राम से ज़्यादा का कोई भी पहलवान मुकाबला आराई कर सकता है। चैंपियन को 50,000 नकद, रिवायती गुड़ जिसे गदा भी कहा जाता है, और पट्टा दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर रहने वाले पहलवान को 30,000 रुपये, तीसरे नंबर के पहलवान को 20,000 रुपये और चौथे नंबर पर रहने वाले पहलवान को 15,000 नकद दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे इन मुकाबलों का मकसद कुश्ती जैसे रिवायती खेल के जरिए इत्तिहाद, ताकत, फिटनेस और अपनी सकाफत व फ़ख्र के जज्बे को फ़रोग़ देना है। ये दंगल दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जहां शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आज अपना 62वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सपरी में वाक़ एसबीबी तरबियती मरकज में मुनक़िद होने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान जनाब शाह परेड की सलामी लेंगे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। तकरीब के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एसबीबी एहलकारों को बहादुरी के इनामात देंगे और नुमाया खिदमात के बदले सदारती मेडल हासिल करने वालों को एजाज से नवाजेंगे। इसके अलावा अमित शाह सशस्त्र सीमा बल के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब शाह का एसबीबी एहलकारों से खिताब का भी प्रोग्राम है। मरकजी वजीर दाखिला के दौरे के मद्देनजर ज्वालामुखी सब डिवीजन में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज्वालामुखी के सपरी से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सशस्त्र सीमा बल के यौम तासीस के मौके पर उसके एहलकारों और उनके अफराद ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने खास तौर पर कहा है कि पिछले 11 साल में नए दौर का बुनियादी ढांचा तैयार करने में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। जनाब शाह ने अपनी इस राय का इजहार कल नई दिल्ली में भारत की ज़मीन जायदाद को फ़रोग़ देने वाली एसोसिएशनों क्रेडाई की कन्फेडरेशन के कौमी इजलास 2025 से खिताब करते हुए कही। 11 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, इसमें कई सारे इनिशिएटिव भी लिए गए, पॉलिसीज भी बनाई गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में सरलता भी लाई गई है और एक संवाद कर कभी जिनको सार्वजनिक रूप से मिलने में लोग संकोच करते थे, उनको देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग मानकर संवाद प्रस्तापित कर हर क्षेत्र के हर्डल्स दूर करने का हमने प्रयास किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। भारत और नीदरलैंड्स ने मफाहमतनामे के जरिए भारत नीदरलैंड मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी कमेटी JTIC के क़याम का ऐलान किया है। JTIC का क़याम दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मुस्तहकम करने की राह में अहम संग मील है। इस मफाहमतनामे पर कॉमर्स और सनअतों की वजारत और नीदरलैंड्स की वजारत ख़ारजा की जानिब से दस्तखत किए गए। JTIC के क़याम से मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता ऐलान नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड वैन वील के भारत दौरे के मौके पर कल किया गया। बैडमिंटन में चीन के शहर हांगझोउ में जारी सीजन के अख्तामी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के सेमीफाइनल में आज मर्दों के डबल्स की मारूफ जोड़ी सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन की जोड़ी से होगा। तीसरे दर्जे की खिलाड़ी सत्विक और चिराग डबल्स की ऐसी पहली जोड़ी बन गए हैं जो कल शाम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में कल रात दुबई में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। फाइनल में अब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मर्दों के क्रिकेट में 5वें और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में कल रात अहमदाबाद में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने ये सीरीज 3-1 से जीत ली है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया ज़मीर। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाह-सुर्ख़ी बनाया है। रोज़नामा प्रताप ने रिवायती तरीक़ा इलाज पर मुनक़दा आलमी सेहत तंजीम WHO के दूसरे आलमी सरबराह इजलास से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की खबर को जली सुर्ख़ी के साथ शाया किया है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि योगा ने पूरी दुनिया को सेहत का रास्ता दिखाया है और आयुष का वक़ार बढ़ा है। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आसाम दौरे की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी 15,600 करोड़ रुपये के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा का मौसम सरमा का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस पर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल के नादिया जिले में 3,200 करोड़ रुपये मालियत के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दोपहर आसाम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वो रियासत में 15,600 करोड़ रुपये मालियत के बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत के अगले दौर के इक़दामात से शहरी तरक्की को इस्तेहकाम हासिल हुआ है, जिससे मुल्क में आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे का खाका तैयार हुआ है। भारत और नीदरलैंड्स ने इक़्तिसादी ताउन में इजाफे के लिए तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुश्तरका कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। और 19 साल तक की उम्र के एशिया कप क्रिकेट में दुबई में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। फाइनल में अब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।